नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग देखेंगे कि बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर क्या होता है। जैसे कि हमने कल वीडियो में देखा था कि बैकलाइट किस तरह से हम लोग रिपेयर करते हैं और बैकलाइट को डालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो वैसे ही आज के हम लोग वीडियो में देखेंगे कि बक कन्वर्टर क्या होता है और बूस्ट कन्वर्टर क्या होता है। साथ ही साथ कल के वीडियो में मैंने देखा कि जो लास्ट का हमारा कुछ साउंड था वो नहीं आया, जिसकी वजह से लोगों को जो है ड्यूटी साइकिल समझ में नहीं आया है। तो चलिए पहले हम लोग ड्यूटी साइकिल समझ लेते हैं कि ड्यूटी साइकिल क्या होता है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर। ओके, तो कल का वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन क्या हुआ था कि उसके अंदर जो हमारा माइक के अंदर सेल होता है वो बहुत दिन से रखा हुआ था, तो सेल वीक था और जो है दुकानें भी सब बंद थी, तो सेल मिल नहीं पाया। तो मुझे लगा कि काम चल जाएगा, लेकिन चला नहीं और वीडियो थोड़े से लो साउंड में रिकॉर्ड हो गया था। तो मैंने अपलोड कर दिया, ताकि अभी रिकॉर्ड तो किया हूँ, अब उसके अंदर ज़्यादा साउंड तो बढ़ा नहीं सकता, इसीलिए एम्पलीफाई करके थोड़ा बहुत आपको दे दिया था। तो उसके लिए सॉरी अगर आपको ऑडियो में कोई दिक्कत आई थी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं कि ड्यूटी साइकिल क्या होता है। तो ड्यूटी साइकिल जैसे आपको बताया था कि उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो ड्यूटी साइकिल हम किसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं कि जहाँ पर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की बात आती है। जैसे हमारा मॉसफेट स्विचिंग करता है PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन आईसी के ऊपर, वो क्या करता है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन आईसी उसको एक स्विचिंग पल्स देता है। जैसे कि ये हमारा आप देख सकते हो कि ये मेरा मॉसफेट है, अगर सपोज करो तो मॉसफेट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विचिंग पल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो स्विचिंग पल्स कौन देता है? PWM आईसी। ठीक है, तो PWM आईसी इस तरह से पल्स निकालती है, जिसको हम बोलते हैं स्विचिंग पल्स। तो अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, अभी मैं एक ग्राफ के जरिए समझूँ तो यहाँ पर जब रहेगा ये 0 वोल्ट की लाइन है और यहाँ पर जो है ये 5 वोल्ट की लाइन है। तो हम जब मॉसफेट की बात करते हैं तो एक डिजिटल सिग्नल पे स्विचिंग करता है, लॉजिक 0 और लॉजिक हाई। तो अगर मैं बात करूँ ये मेरा 0 है, वो लॉजिक 0 है, और ये जो है मेरा ये लॉजिक हाई है या लॉजिक 1 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो जब ये 5 वोल्ट की सप्लाई इसको मिलती है तो ये ऑन हो जाता है। ऑन का मतलब होगा कि ये ड्रेन है और ये सोर्स है, तो N चैनल का मॉसफेट है और यहाँ पर एक इस तरह से रिवर्स में एक डायोड लगा होता है। ओके, ये डायोड क्या करता है, यहाँ पर बड़े वोल्टेज को इधर आने नहीं देता और ये डायरेक्ट इधर से आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से कटिंग किया रहता है। इस तरह से इसका असली सिंबल इस तरह से रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ नहीं सकता। आने का रास्ता है कि जब से ये टर्मिनल इससे शॉर्ट होता है तो इस तरह से एक लाइन बन जाती है और ये हमारा सप्लाई यहाँ से यहाँ आ जाता है। लेकिन कब आएगा? जब इसको हाई पल्स मिलेगा तब आएगा। ओके, तो हम इसको बोलते हैं स्विचिंग पल्स। अब इसी पल्स के हम विड्थ को घटा और बढ़ा के हम इसके आउटपुट वोल्टेजेस को निकालते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं ड्यूटी साइकिल को बढ़ाना और ड्यूटी साइकिल को घटाना। अब होता क्या है कि जैसे कि मेरा ये जो है, अगर यहाँ से मैं यहाँ तक पकड़ूँ तो एक लॉजिक हाई और एक लॉजिक लो, उसके बाद में साइकिलें आप इसमें फिर से रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टाइम t, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होने में कितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम t से डिनोट करते हैं। उसके बाद में इसको हम बोलेंगे ऑन टाइम और इसको हम बोलते हैं ऑफ टाइम। तो ड्यूटी साइकिल क्या होता है कि यहाँ पर मैं ड्यूटी साइकिल का डिफाइन करने जाऊँ तो ये बताता है कि t ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन। ओके, टी ऑन प्लस टी ऑफ, टी ऑन प्लस टी ऑफ। ओके, तो ये टी ऑन और टी ऑफ क्या है? टी है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? टी है। तो ड्यूटी साइकिल इस तरह से हो गया कि टी ऑन डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ड्यूटी साइकिल हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है?
हमारे टी ऑन के, इस तरह से मैं अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करूँ तो इसके डायरेक्ट में क्या है टी ऑन। अगर हम इसके टी ऑन को अगर हम बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे आउटपुट वोल्टेज भी ज़्यादा बनेंगे, जो कि हमने एक बैकलाइट का सर्किट देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं 12 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट के आसपास। अगर हम यहाँ पर टी ऑन बढ़ाते हैं तो हमारे आउटपुट भी बढ़ेंगे। अगर टी ऑन को हम कम करते हैं तो हमारे आउटपुट जो है कम होता है। तो हम बोलते हैं ना कि आउटपुट ज़्यादा निकल रहा है, कम निकल रहा है। जो हमारा डीमर का होता है, आप रिमोट से जो है बैकलाइट की इंटेंसिटी कंट्रोल करते हो तो डीमर ही क्या करता है, ड्यूटी साइकिल को कम और ज़्यादा करता है। जब आप बैकलाइट के वैल्यू को बढ़ाते हो तो बैकलाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, और बैकलाइट के वैल्यू कम करते हो कि बैकलाइट की इंटेंसिटी जो है कम होती है। ओके, तो इस तरह के से हमारा ड्यूटी साइकिल काम करता है। और वो जहाँ पर स्विचिंग की बात आती है वहीं पे ड्यूटी साइकिल आपको देखने को मिलेगा। अब हम दूसरा सर्किट पढ़ते हैं, बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर। बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर में एक चीज़ जो है बहुत ही अहम चीज़ है, वो है इंडक्टर कॉइल। इंडक्टर कॉइल की खासियत क्या होती है, अब पहले हम लोग समझते हैं इंडक्टर कॉइल कैसे करता है। अगर इस तरह से आपको कहीं भी दिखने को मिल जाए तो वो हम इंडक्टर कॉइल ऐसे गोल गोल बने रहेंगे, और रेजिस्टेंस का सिंबल देखो इस तरह से होता है। तो ये एक इंडक्टर कॉइल का सिंबल है, ये है एक रजिस्टर का। इसको हम डिनोट करते हैं आर से, इसको हम डिनोट करते हैं यल से। तो आपको सर्किट में यल और आर से ही इसको इंडिकेट किया जाता है या डिनोट किया जा सकता है, बोल सकते हैं इसका लिखा जाता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर हम लोग इस तरह से 2 लाइनें खींच देती है तो हम उसको बोलते हैं कि इसके साथ में कोर अटैच हो गया है, कोर अटैच हो गया। अगर इसके साथ में मैं एक और कॉइल इस तरह से लगा देता हूं तो ये बन जाता है ट्रांसफार्मर, और यहां पर बीच में हो जाता है कोर। ओके, तो ऐसे आपको मिलेगा तो समझ लो ट्रांसफार्मर है, सिर्फ ये रहेगा तो इंडक्टर कॉइल है। और कॉइल आपको मालूम है कैसे बनता है, एक लंबा सा वायर लीजिए, उसको गोल से घुमा दीजिए, वो बन गया इंडक्टर कॉइल। ओके, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि जो बक कन्वर्टर होता है और बूस्ट कन्वर्टर होता है। अब बक कन्वर्टर किस तरह से काम करता है और बूस्ट कन्वर्टर किस तरह से काम करता है। बक कन्वर्टर जो होता है उसके अंदर हमारा जो वी इन होता है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, किससे, वी आउट से। जो वोल्टेज तुम्हारा आउटपुट निकलेगा उससे हमेशा ज़्यादा रहता है, कौन सा, वी इन। लेकिन ये किसके केस में होता है, बक कन्वर्टर केस में। लेकिन अगर हम बात करें बूस्ट, बूस्ट मतलब होता ही बढ़ाना होता है, तो बूस्ट कन्वर्टर की बात में हमारा जो वी इन होता है वो कम होता है, लेस बोल सकते हो, किससे, वी आउट से। कौन से केस में, बूस्ट कन्वर्टर में। तो बक कन्वर्टर में वी इन आपका ज़्यादा रहेगा और बूस्ट कन्वर्टर में वी इन आपका कम रहेगा, यही चीज़ होता है। अब हमारा जो बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट है, अब आपको ये क्वेश्चन, ये आपको मैं एक वो देता हूँ कि आपको कमेंट करके बताना है कि जो हमारा एलईडी ड्राइविंग सर्किट होता है वो बक कन्वर्टर है या बूस्ट कन्वर्टर है। ठीक है, आप कमेंट करके ये बात हमको बताइएगा। अब सर्किट देख लेते हैं, बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट देख लेते हैं। तो बक कन्वर्टर के सर्किट में सिर्फ इंडक्टर का पोजीशन और डायोड का पोजीशन इंटरचेंज करने से बक और बूस्ट कन्वर्टर बनता है। अब दोनों के अंदर होता क्या है कि इंडक्टर कॉइल रहेगा। ओके, इंडक्टर कॉइल के अंदर खासियत क्या होती है कि ये एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम इसको प्लस यहाँ पर देंगे, माइनस यहाँ देते हैं, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। अब बोलोगे सर यहाँ देंगे तो वहाँ देंगे, आप किधर भी दो, एक साइड में प्लस एक साइड में माइनस दो, एनर्जी स्टोर होना इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से सप्लाई हटाओगे तो जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा, तो पहले प्लस ये था, माइनस ये था, अब ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, जब आप कोई चीज़ से देते हो और फिर निकालते हो तो फिर वो क्या होता है, इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है।
यही इसी प्रिंसिपल पे हमारा बक और बूस्ट कन्वर्टर काम करता है। अब यहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल मैंने ले लिया, ओके। अब इसके साथ में एक स्विच लगाना है आपको। क्या लगाना है? स्विच। और उस स्विच का पोजीशन किस तरह से होगा? पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से एक आपको डायोड लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका लोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोड मतलब आपका कोई भी डिवाइस है, ठीक है। लोड मतलब आपका कोई भी डिवाइस, चाहे ट्यूबलाइट लो, पंखा लो, कुछ भी ले लो, जो भी चीज़ रेजिस्टेंस है उसके अंदर वो लोड हो गया, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट हो जाता है वो, ओके। उसके बाद में यहाँ पर लगेगा एक स्विच। क्या लगेगा? स्विच। या तो आप मॉसफेट लगाइए या तो फिर आप ट्रांजिस्टर लगाइए। इस तरह से हो गया, आपको दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको देना है स्विचिंग पल्स, जो कि एक ड्राइवर आईसी आपको देगी, या बोल सकते हैं PWM आईसी वो प्रोवाइड करेगी, ओके। PWM आईसी वो पल्स प्रोवाइड करेगी, किसको? इसको। और यहाँ पर रहेगा आपका सप्लाई, जो भी आपको देना है 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक, जो भी आपको देना है वो दे दो। जब ये अब मैंने ड्रेन को इस साइड किया है और सोर्स को इस साइड किया है, ठीक है। कभी भी आप ध्यान रखिए, सोर्स साइड हमेशा लोअर पोटेंशियल की ओर रहता है। समझ में आ रहा है? अगर आप ड्रेन से, अब सोर्स को उधर करोगे, ड्रेन को उधर करोगे ना, तो आपको जो वोल्टेज देना पड़ेगा गेट पे, वो इससे ज़्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए जब इस मॉसफेट को फॉरवर्ड बायस में करना है आपको, तो आपको सोर्स को कंपेयर करना रहता है। सोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, सोर्स से ज़्यादा होना चाहिए गेट का वोल्टेज, ठीक है। इसीलिए हम सोर्स को इस साइड में करते हैं। और ऑन करना है, ऑफ करना है इसको। अब यहाँ पर जब तक ये ऑन नहीं है तब तक यहाँ पर 0 वोल्ट है। अब 0 वोल्ट से आप थोड़ा भी ज़्यादा दोगे तो ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर आप उल्टा करोगे तो आप 12 वोल्ट या 5 वोल्ट से ज़्यादा आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिए कि हमेशा सोर्स को कंपेयर करते हैं हम। फर्स्ट टाइम हमने ऑन किया, एक पल्स दे दिया इसको हाई का, अभी ऑन हो गया। यहाँ पर वोल्टेज हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया माइनस। फिर हमने स्विच को बंद कर दिया, ठीक है। ये काम बहुत ही रैपिडली होता है, बहुत ही तेज़ होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर किलो हर्ट्ज में इसका फ्रिक्वेंसी होता है, तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। बस हम लोग एक छोटी सी सर्किट पढ़ रहे हैं। अब हमने स्विच को यहाँ पर बंद कर दिया। बंद करने के बाद क्या होगा, ये अपना पोलैरिटी को चेंज करेगा, और यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया माइनस। अब ये हमारे लोड को सप्लाई मिलेगा, तो यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। अब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक डायोड चाहिए है, यहाँ पर दिया है, क्योंकि अगर ये क्या होगा, आगे जाके यहाँ पर सोर्स कनेक्ट होगा किसी से। सपोज करो कि मैं यहाँ पर एक सोर्स लगाता हूँ, बैटरी लगाता हूँ 12 वोल्ट का, समझ में आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, तो यहाँ से यहाँ पर जाएगा, सर्किट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डायोड लगा है, डायोड 0.7 वोल्ट का ड्रॉप लगा के सर्किट को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से मिल गया इसको माइनस, यहाँ से मिल गया इसको प्लस, सर्किट हो गया मेरा कंप्लीट। और ये लोड आपका जो भी बल्ब रहेगा, ठीक है, वो कंटिन्यूअस ऑन रहेगा। तो ये एक कौन सर्किट है, कौन सर्किट है? बक कन्वर्टर। क्योंकि यहाँ पर जितना वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है उतना ही इसके क्रॉस में आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा वोल्टेज इसके क्रॉस में नहीं आ रहा है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसके पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो पोजीशन को हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे, ये बक कन्वर्टर हो गया। इसका अभी ये 12 वोल्ट है ना, 5 वोल्ट दोगे तो यहाँ से आप 5 मैक्सिमम 5 वोल्ट, 3.3, 1.2 ये सब वोल्टेज निकाल। 12 दोगे तो 5 भी निकाल सकते हो, 8 भी निकाल सकते हो, जैसे ये डिफाइन किया हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसके तो एक प्रीसेट लगा दोगे यहाँ पर,
यहाँ पर समझ करो मैंने एक प्रीसेट लगा दिया जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी को या ड्यूटी साइकिल कंट्रोल करेगा। तो आप प्रीसेट को जैसे जैसे बढ़ाओगे या घटाओगे इसकी ड्यूटी साइकिल चेंज होगा, तो आउटपुट भी बढ़ सकता है, घट भी सकता है। तो वहाँ पर आपको प्रीसेट के जरिए आप देखोगे बक कन्वर्टर के अंदर एक प्रीसेट दिया रहता है, जंपर दिया रहता है। जंपर आप सेट करते हो तो 1.2 वोल्ट निकलता है, 3.3 वोल्ट निकलता है, 5 वोल्ट निकलता है। तो आप क्या करते हो, उसका ड्यूटी साइकिल चेंज करते हो। ड्यूटी साइकिल बढ़ा देते हो तो 3 की जगह 5 वोल्ट आता है, कम करते हो तो 3 की जगह 2.5 वोल्ट आ जाता है। बस वही बात होता है और कुछ है नहीं उसमें। अब हम पढ़ते हैं बूस्ट कन्वर्टर। तो बूस्ट कन्वर्टर में क्या होता है कि हम बस इंडक्टर का पोजीशन आगे कर देंगे। यहाँ पर लगा दिए एक बैटरी, आप कोई भी सोर्स दे सकते हो। स्विच लगाया हम लोग, यहाँ बीच में स्विच लगाते हैं। ओके, और यहाँ पर लगा दिया हम लोग डायोड, और यहाँ पर आ गया आपका यहाँ पर हो गया आपका लोड। कंपोनेंट वही 3 चीज़ें हैं, क्या है, कॉइल, डायोड और यहाँ पर मॉसफेट। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया एक डायोड लगा रहता है, इस तरह से डायोड लगा रहता है। आपको मैं पहले ही बताया एन चैनल के मॉसफेट के अंदर इस तरह से डायोड लगा रहता है। इसको चाहिए रहता है, अब आपको मालूम है एन चैनल का मॉसफेट है, ये सोर्स हो गया, ये ड्रेन हो गया, ये गेट हो गया और ये हमारा ड्राइवर हो गया, या फिर बोल सकते हो PWM IC, पल्स विथ मॉड्यूलेशन IC। अब बताइए कि हमने जगह को सिर्फ चेंज कर दिया, अब ये बूस्ट कन्वर्टर बन गया। क्या बन गया, बूस्ट कन्वर्टर। सिर्फ हमने क्या किया, जगह को चेंज कर दिया। इनपुट सप्लाई आपको यहाँ देना है, जो भी देना है 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट आपको जो भी दे सकते हो। अगर आप डिजाइनिंग के लिए जा रहे हो तो करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो उस समय इंटरेस्ट नहीं है, हमने सब कुछ करके छोड़ दिया। अब यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, प्लस है और वो माइनस है, बैटरी है, या फिर आप कोई भी सोर्स समझ सकते हो। चाहे आप एसएमपीएस निकाल के दे दो, कोई दिक्कत नहीं। एसएमपीएस निकला रहेगा तो यहाँ एक और डायोड लगा रहेगा, उसके बाद में इंडक्टर कोई ट्रांसफार्मर रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आपको यहाँ से दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पर थोड़ा बूस्ट कन्वर्टर मिटा के नीचे लिख देता हूँ, बूस्ट कन्वर्टर। अब हम एक ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं क्या होता है, कैसे काम करता है बूस्ट कन्वर्टर। अब हमने समझ करो कि स्विच को ऑन कर दिया, यहाँ पर वोल्टेज प्लस, यहाँ पर वोल्टेज माइनस। अब हमने इसके अंदर एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो गया, एनर्जी को स्टोर होना हमने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। ओके, इसके साथ में एक और कॉइल लगा सकता है या फिर यहीं से इसकी सेंसिंग ले सकता है वो। अब होगा क्या, स्विच ऑन कर दिया हमने। अब इसको हमको डिफाइन करना, यहाँ पर सपोज करो कि 12 वोल्ट दिया हमने, 20 वोल्ट यहाँ से निकालना है, तो इसकी एनर्जी इतना स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि वो 20 वोल्ट तक आउटपुट निकाल देगा। सपोज करो मैं यहाँ 20 वोल्ट लिखता हूँ। अब ये स्विच ऑन करेगा, स्विच हाई पल्स आया, स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन होके इसको मॉनिटरिंग करते रहेगा कि इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ से एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हुआ, जैसे इसको मालूम पड़ा कि 20 वोल्ट के आसपास ये हो चुका है, ये क्या करेगा, बंद कर देगा। साथ ही इसका करंट सैचुरेशन देखता रहेगा कि भाई ज़्यादा स्टोर होने से ये कॉइल ओपन भी हो सकता है, इसीलिए उसको सब कुछ डिज़ाइनिंग पार्ट जब जाओगे तो सब कुछ ध्यान में देना पड़ता है। तो वो देख लिया कि यहाँ पर 20 वोल्ट के आसपास होने हो गया है, तो वो क्या करेगा, स्विच को बंद कर देगा। बंद करने के बाद ये फिर से होने होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब डिक्रीज कैसे होगा, पोलैरिटी चेंज करेगा अपना, ये प्लस करेगा और इसको हो जाएगा माइनस, शुरू हो जाएगा यहाँ पर लोड पे आना। अब देखिए यहाँ से गया, यहाँ पर ये देखो ओपन हो गया, ओपन हो गया। एक डायोड तो यहाँ लगाया ही है, साथ में एक कैपेसिटर भी यहाँ लगा देते हैं हम लोग। ओके, उसमें भी कैपेसिटर रहेगा एक। अब होगा क्या, देखो यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, सर्किट तो कंप्लीट करना हमको है। तो यहाँ पर इस तरह से डायोड
0.7 वोल्ट का ड्रॉप लगाएगा, ये भी 0.7 वोल्ट का ड्रॉप लगाएगा, और फिर यहाँ से हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमारा बूस्ट कन्वर्टर काम करेगा। या फिर आप देख सकते हो कि प्लस इधर माइनस इधर से भी हो सकता है, ना यहाँ जाना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। ओके, तो चलिए, तो ये हमारा हो गया बक कन्वर्टर, और एक हो गया दूसरा कौन सा था हमारा, बूस्ट कन्वर्टर। तो यहाँ पर हम लोग ड्यूटी साइकिल को चेंज करके इसके आउटपुट को हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो सॉरी, ये यहाँ पर नहीं जाएगा, ये यहाँ पर ना जाके ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये रूट एक ही हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इधर से जाएगा। ओके, और यहाँ रहेगा हाई वोल्टेज और यहाँ रहेगा लो वोल्टेज, तो ये डायोड हो जाएगा तुम्हारा रिवर्स बायस में। क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस में। तो ये यहाँ ना जाके यहाँ पर, प्लस यहाँ से इस तरह से गया और माइनस आपका इधर से आ गया। ओके, तो इस तरह से आपका बूस्ट कन्वर्टर काम करता है। तो इसके अंदर ध्यान रखिए, आपको ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके ही इसके आउटपुट वोल्टेज को आपको बढ़ाना और घटाना है। तो ये एक थ्योरी था हमारा बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि कुछ नॉलेज मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।